guys, this is Ripto Pandey and I welcome you back in my channel. So today I'm going to tell you about 7 C's of effective communication. So in order to make our communication effective, as a sender हमारे माइंड में ये 7 C's होना चाहिए। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या मैसेज को शेयर करने से पहले, चाहे वो हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हों या फिर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हों, 7 C's इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर कम्युनिकेशन एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द फर्स्ट इज़ completeness. द कम्युनिकेशन मस्ट बी complete. जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन एज ए सेंडर हम लोग शेयर कर रहे हैं रिसीवर के साथ, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स उसमें से रिसीवर को जितने भी फैक्ट्स ज़रूरत है, वो सारे फैक्ट्स उनको मिल जाना चाहिए। आपको कुछ उस तरीके से मैसेज को शेयर करना होता है। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। पहला फीचर है, इट डेवलप्स एंड एनहांसेस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कंप्लीट मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगा, या फिर आप बोल सकते हो या इन्हेंस करेगा। नो एडिशनल कॉस्ट इज़ इनकर्ड इन कन्वेइंग एक्स्ट्रा मैसेज इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट। अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता या एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन always gives additional information wherever required. It leaves no questions in the mind of the receiver. मतलब अगर आप कंप्लीट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें रिसीवर को सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले से पता होता है। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको सारा पहले से मिल जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई किसी भी तरह का क्वेश्चंस उसके ब्रेन में बचा हुआ नहीं रहेगा। मीन्स सारा डाउट्स क्लियर रहेगा और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। द लास्ट पॉइंट इज़, इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर्स, रिसीवर ऑफ द मैसेज। मीन्स अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन हो रहा है तो चाहे वो ऑडियंस हो या फिर रीडर हो या फिर रिसीवर जो भी है, वो एक अच्छा डिसीज़न ले सकता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के बाद ही। एक मीन्स बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। सेकंड सी है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स ये ज़रूरी होता है कि वाइल कम्युनिकेटिंग एज ए सेंडर आपको लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ करके अपने मैसेज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना है। लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स मीन्स कम से कम शब्दों में। कंसाइज कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हैं। पहला है, इट इज़ बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। अगर आप लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में अगर आप कोई भी मैसेज को शेयर कर रहे हैं तो वो नो डाउट टाइम सेविंग भी होगा और कॉस्ट सेविंग भी होगा। इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज एज इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड। अगर हम लोग कम शब्दों में कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली हाईलाइट करेगा मेन मैसेज को। जो भी आप मेन इंफॉर्मेशन है सिर्फ उतना ही शेयर करना है, कोई भी एक्सेसिव या नीडलेस वर्ड्स उसमें ऐड नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। मीन्स शॉर्ट, छोटा और एसेंशियल मैसेज को लिमिटेड वर्ड्स में ही आप ऑडियंस को शेयर करोगे। एंड द लास्ट इज़, इट इज़ नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में हम लोग मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो किसी भी वर्ड्स का या कोई भी बात को रिपीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दिस वाज द सेकंड सी, दैट इज़ कंसाइजनेस। द थर्ड सी इज़ कंसिडरेशन। मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते टाइम ये ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को कंसिडर करके मैसेज को ट्रांसफ़र करो।
ऑडियंस को कंसिडर करके मीन्स ऑडियंस का क्या व्यू पॉइंट है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, माइंडसेट क्या है, या फिर एडुकेशन लेवल क्या है। एज ए सेंडर आपको ये चीज़ इंश्योर करना होता है, ये सारा पॉइंट्स, उसके बाद ही आपको मैसेज शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर माइंड में नहीं रखोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इंश्योर दैट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन। एज ए सेंडर आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें रिसीवर का सेल्फ रेस्पेक्ट जैसे मेंटेन हो और उनके इमोशंस को कोई हार्म ना पहुँचे। मॉडिफाई योर वर्ड्स इन अ मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड्स वाइल मेकिंग योर मैसेज कंप्लीट। आपको वैसा ही वर्ड्स का यूज़ करना है जो कि ऑडियंस को पसंद हो या फिर उस ऑडियंस को ज़रूरत हो। मीन्स एक्स्ट्रा नीडलेस वर्ड्स को ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फीचर्स ऑफ कंसिडरेट कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। कुछ फीचर्स है यहाँ पे। पहला है एम्फेसाइज ऑन यू अप्रोच। यू मीन्स यहाँ पे जैसे हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो यहाँ हम सेंडर हैं, तो एज ए सेंडर हम मेरे दिमाग में ये यू अप्रोच होना चाहिए। मीन्स यू मतलब आप हो गए मेरे रिसीवर, क्योंकि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, तो आपको माइंड में रखते हुए मेरे को मैसेज को उस तरीके से बताना है जैसे कि आपका इमोशंस हर्ट ना हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे, और आपका बैकग्राउंड, माइंडसेट, एडुकेशन लेवल, सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमको मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। तभी जाके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, आप मेरे बातों को अच्छे से समझ पाओगे। तो एज ए सेंडर ये ज़रूरी है कि यू अप्रोच आपके ब्रेन में होना चाहिए। सेकंड है एम्फेसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑडियंस का इंटरेस्ट किन जगहों में आ रही है, किन कैसी बातों में आ रही है, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना होगा। अगर आप ऑडियंस को एंटरटेन करके रख रहे हो, मीन्स अगर ऑडियंस आपको अच्छे से सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट होता है ऑडियंस के ब्रेन में। एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज़ पॉसिबल रैदर देन व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कभी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करते टाइम आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है। मीन्स आपको ये बताना है सिर्फ कि व्हाट इज़ पॉसिबल। आपको उन बातों पे नहीं ध्यान देना है दैट व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स नेगेटिविटी नहीं फैलाना है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स पे ही स्ट्रेस देना है। द फोर्थ सी इज़ क्लैरिटी। मीन्स आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, स्पेशली जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो तब। To ensure that we express ourselves clearly, we should use accurate and familiar words. तो आप एज ए सेंडर कब इंश्योर कर सकते कि आप क्लियर मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं? उसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो और फेमिलियर वर्ड्स हो। आवर स्पोकन लैंग्वेज शुड कंसिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। हम लोग जो भी सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं उसमें सारे वर्ड्स सिंपल होना चाहिए। मीन्स रिसीवर को सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम शब्दों में, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आप अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर पाओ। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। पहला फीचर है इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर। इससे अगर आप ये सारे बातों को ध्यान में रख के अगर शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, तो फिर रिसीवर उन बातों को काफ़ी जल्दी समझ पाएगा क्लियरली। सेकंड है कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इन्हेंसेस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। कि अगर कंप्लीट क्लैरिटी अगर है आपके थॉट्स या फिर आइडियाज़ का, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज का मीनिंग को भी एनहेंस करता है। द थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर मैसेजेस मेक यूज़ ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। कि आप जो भी क्लियर मैसेज का यूज़ कर रहे हो उसमें एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट और कंक्रीट वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। मीन्स
कुछ ऐसा वर्ड्स नहीं होना चाहिए जिसका मैसेज को रिलेट करना पड़े, मीन्स टू द पॉइंट आपको बात करना है, एक्यूरेट और फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। द फिफ्थ सी इज़ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स बीइंग स्पेसिफिक या definite in describing events and things, also means the vivid description of the event or state, means आप जो भी communicate कर रहे हो, जिस भी event के बारे में बता रहे हो या आपका जो भी information है वो specific होना चाहिए। specific means clear information receiver को मिल जाना चाहिए कि आप किस लिए communicate कर रहे हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका जो भी पर्पस है या इंटेंशन है ये रिसीवर को क्लियर होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप स्पेसिफिक मैसेज को ट्रांसफ़र करो। कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस। अगर आप कंक्रीटनेस आपके कम्युनिकेशन में है तो नो डाउट आपके कॉन्फिडेंस को भी ये स्ट्रेंथन करता है। इसका कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है इट मेक्स यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। मीन्स अगर आप कंक्रीटनेस का यूज़ कर रहे हो, मीन्स स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा मीनिंग उसका, और इससे एक अच्छा रेपुटेशन क्रिएट होता है आपका। द सेकेंड इज़ कंक्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड। जब आप टू द पॉइंट बात करोगे, स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करोगे, तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, मिस कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स, कि आप बोलते टाइम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर रिलेटेड टू द टॉपिक आप वो भी अगर आपके पास है तो कंक्रीट करने के लिए आप ये सारे चीज़ को भी ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ सी इज़ कर्टसी। मीन्स एज अ सेंडर जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो एज अ सेंडर आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि रिसीवर का सेल्फ रेस्पेक्ट जैसे मेंटेन रहे। मीन्स उनको कोई भी उनके इमोशंस को हर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी पोलाइट। जो भी सेंडर है उसे पोलाइट होना ज़रूरी है वाइल सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। कोर्टियस मैसेज हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स है इसका। पहला है इट इज़ पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। अगर आप ऑडियंस के सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रख के अगर मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैसेज पॉजिटिव होगा और ऑडियंस को वो फोकस करेगा। सेकंड है इट मेक्स यूज़ ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मीन्स आप जो भी वर्ड्स यूज़ करोगे वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं ऑडियंस को या फिर रिसीवर को ये फील होगा कि आप उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए आप बात कर रहे हो। एंड द लास्ट इज़ इट इज़ नॉट ऑल बायस्ड। वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस्ड वे में बात करना पड़ता है तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि अगर आप बायस्ड कम्युनिकेशन करोगे तो हो सकता है ऑडियंस में से कुछ आदमी आपके फेवर में हो और ऐसा भी होगा जो कुछ आपके फेवर में ना रहे। मीन्स वहाँ पे आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सारे फेवर में नहीं आएंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस्ड वे में बात करो, बायस्ड नहीं होना है। एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट सी इज़ करेक्टनेस। हम लोग जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वाइल स्पीकिंग, कभी कभी हम लोग ग्रामेटिकल एरर्स काफ़ी करते हैं या फिर कुछ एरर ऐसा हो जाता है हमसे जो कि काफ़ी अनकॉमन हो। द स्पीकर टेंड्स टू फॉरगेट द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफ़ द सेंटेंस इज़ टू लॉन्ग। अगर सेंटेंस काफ़ी लंबा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रामेटिकल एरर, जैसे कि सेंडर भूल जाता है कि किस पर्सन नंबर ऑफ पर्सन क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या है या वर्ब कैसा यूज़ करना है। ये कुछ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स सबके साथ होती हैं। समटाइम्स इवन द सीक्वेंस ऑफ द टेंस इज़ रॉन्ग। कभी कभी टेंस का भी सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो ये सारा चीज़ को अवॉइड करना पड़ता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। आपको पहले से वो प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि ऐसी सारी मिस्टेक्स ना क्रिएट हो वाइल
शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। करेक्ट कम्युनिकेशन का कुछ फीचर्स हैं। पहला है द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट होना चाहिए, आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर टाइम में वो मैसेज शेयर हो जाना चाहिए। सेकंड है इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप सही से कम्युनिकेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल एज अ सेंडर वो भी बूस्ट अप होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और रीडर्स। अगर आप करेक्ट मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है ऑडियंस या रीडर्स के माइंड में। I hope you have understand the topic. So thank you very much for watching the video. Hit the like button, and if you encounter any kind of doubts then please write in the comment section and share with your friends and subscribe the channel. Thank you.